अभी एक ऐसा मोड़ आ चुका है, या तो मैं बहुत कुछ बन जाऊंगा या तो मैं खत्म हो जाऊंगा। और फिर लोग बोलेंगे एक था हाइपर। आज मैं पूरा डिटेल में इस पे बात कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अकेले नहीं कर सकते। अभी हम लोग ऐसे रास्ते पर बहुत आगे आ चुके हैं जहां पर या तो मैं कुछ बन जाऊंगा या फिर मैं खत्म हो जाऊंगा। तुम सोच के देखो यार, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर तुम फंसे हो, कोई सपोर्ट नहीं है तुम्हें, ठीक है। मतलब वैसे नहीं कोई बोल रहा मैं कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, ठीक है। मतलब एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं है, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर डर तुम्हें ये है, तुम्हारे अगर घर वालों को पता चल गया कि ये 1 करोड़ ऐसे ऐसे बनाने वाला है 1 साल में, जो कि बचपन से आज तक इस पे नहीं हुआ। तुम्हारे गांव वालों को पता चल गया कि ये 1 करोड़ बनाने वाला है ऐसे ऐसे, जिसपे बचपन से अब तक ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे दोस्तों को भी ऐसे पता चल गया, जो कि तुम पे अभी तक नहीं हुआ। मतलब इतना डर है ऐसे सिचुएशन में भी, ठीक है। एक तो ऊपर से इतनी ज्यादा टेंशन है, और एक ऐसा डर है कि अगर घर में, गांव में, पड़ोसियों को, दोस्तों को अगर इसके बारे में पता चला तो वो हंसेंगे, और इतना ज्यादा हंसेंगे जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। अगर बन गया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बना, वहां पे तक, मरने तक क्या क्या सहना पड़ेगा। इमेजिन करो, क्या क्या सहना पड़ेगा। तुम ये सोच भी नहीं सकते, इतना कुछ सहना पड़ेगा। मरते दम तक तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा इस चीज पे, और फिर इसका असर तुम्हारी पीढ़ी पे भी होने वाला है। अब असर कैसे होगा? लोग, मान लो तुम्हारे बच्चे, ठीक है, उनकी बीवी, उनके बच्चे, ठीक है, ऐसे मान लो, अगर किसी से आमने सामने वाले में थोड़ी बहस हो जाती है, तो सामने वाला सीधा क्या जवाब देगा, क्या बोलेगा? इमेजिन करो, सबके सामने क्या बोलेगा? एक ही बात बोलेगा, तुझ पे तो कुछ हुआ नहीं, 1 करोड़ का वादा किया, इतना कुछ किया, ठीक है। तेरे बच्चे क्या करेंगे? मतलब तेरा बेटा क्या करेगा, उसके बच्चे क्या करेंगे? एक तो अभी के टाइम पे इतनी ज्यादा टेंशन, एक तो इतनी ज्यादा टेंशन है, ऊपर से डर भी है, ठीक है। इतना ज्यादा सहना पड़ेगा ना भाई, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मतलब समझो, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी लाइफ खत्म ही है, ऐसा समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल खत्म। अगर तुम कुछ नहीं बन पाई ये सब बोलने के बाद ही, अगर बन गए फिर तो ठीक है। मैं बस यही सोच रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, एक डर तो हमेशा सबके दिल में होता ही है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो। ये डर मेरे पास भी है, मेरे अंदर भी है। इस डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा, इस डर के होते हुए भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये डर सबको होता है और हमेशा रहता है, क्योंकि देखो, इंसान की मनपसंद चीज भी अगर तुम उसे दे दोगे ना, फिर भी उसकी ख्वाहिश कभी भी मिटेगी नहीं। तुम, तुम्हारी अगर फेवरेट कार है ना कोई, तुम उसको ले लो, ठीक है, उसके बाद भी तुम उसमें कमी निकाल दोगे। फिर तुम एक नई ख्वाहिश, एक नई जिद, एक नया सपना खड़ा कर दोगे, फिर तुम उस पर मेहनत करोगे। जीवन भर मेहनत ही करनी है, कुछ और नहीं करना है। अगर सक्सेस हुए तो ठीक है, और अगर नहीं हुए तो सुनो फिर ताने, सुनो ताने, जीवन भर सुनो।
अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लड़के ही ऐसी सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं। हर लड़की ऐसा ही नहीं है कि घर चलाया मतलब ये ऐसा है, घर चला रही है, शादी कर ली ऐसा। वो मान लो कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी ओनली लड़कियां ही हैं, लड़के नहीं है उनके पास, ठीक है, लड़कियां ही हैं। तो अपनी फैमिली के लिए वो लड़कियां ड्रीम्स देखती हैं, मतलब अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। लड़कों का तो ऐसा है कि वो अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, मैनेज करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन लड़कियों के लिए ये चीज और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मेरे अंदर ये भी एक चीज है कि मुझे मेहनत नहीं छोड़नी है। जब तक कुछ कर नहीं लेता तब तक छोड़नी भी नहीं है, क्योंकि अगर मैंने मेहनत छोड़ दी ना, समझ लो लाइफ दी एंड, कुछ है ही नहीं, सब खत्म है, ऐसा समझ लो। करना तो मुझे पड़ेगा। अब ये चीज एक, मान लो इस अर्थ की, इस यूनिवर्स की एक जिद बन चुकी है मेरे लिए कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैंने ये स्टार्ट कर दिया है तो अब करना ही पड़ेगा। जो मैंने बोला मैं उसे डिलीट भी कर दूं फिर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख चुके हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और देखेंगे। खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, बट मैं खुद के बारे में नहीं सोच रहा यार। मैं तो फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मैं खुद के बारे में सोचता तो मैं ये स्टार्ट करने का सोचता ही नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से खुश था, मैं भाई कमाता खाता खुश था। बट तुम खुद सोचो यार, तुम्हारे माँ बाप ने बचपन से मेहनत, ओ सॉरी, तुम्हारे माँ बाप ने मेहनत ही तो की है। तुम्हारा देखो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट मेरे माँ बाप ने तो किया भाई। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मेहनत ही की है मेरे लिए, मुझे पढ़ाने के लिए की है। पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई छूटी नहीं थी वैसे, मैंने जानबूझकर छोड़ी ही थी, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे छोड़नी पड़ी यार। बस वही एक टाइम था जहां से मेरे अंदर वो जिम्मेदारियां समझ में आने लगी मुझे, वो जिम्मेदारियां मैं समझने लगा, मैं समझा। फिर मैंने वहीं से काम स्टार्ट किया, वहीं से। और इस चीज को लगभग 6-7 साल हो गए। लॉकडाउन पता होगा कब लगा था? जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, 18 से हुआ था, 19 से हुआ था ऐसी कुछ, तब से मैंने पढ़ाई छोड़ी। तब से लेके 25 तक, 26 आने वाला है, 25 तक सिर्फ काम ही किया है, सिर्फ काम, ठीक है। लेकिन अब समय आ चुका है कुछ बड़ा करने का। अब इसमें दो चीज होने वाली हैं, या तो लाइफ दी एंड है या बहुत कुछ है। दो चीजें होने वाली हैं।